میں اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس پریس میٹ کے ذریعے عوام الناس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بروز چہارشنبہ 26 اگست 2026 کو یوم جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پربہار موقع پر ساری دنیا میں یوم جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پچھلے کئی سالوں سے 20-25 سالوں سے شہر مانوی کے اندر بھی یہ جلوس بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکالا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جب تک اللہ نے ہم کو زندگی باقی رکھا تب تک یہ جلوس نکالنے کا اہتمام ہم ضرور شہر مانوی میں کریں گے۔ محترم سامعین اکرام، آپ پریس میڈیا کے ذریعے ہم عوام الناس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں 1501واں یوم جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور اسی کے ضمن میں شہر مانوی کے اندر کئی گھروں کے اندر کئی مساجدوں کے اندر 12 روزہ درود پاک کی محفل منائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک دن جلوس منا کر ہم اپنے گھر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں ایک ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک درود پاک کی محفل کی منعقد کی جاتی ہے، اور اس محفلوں کے اندر درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نعتیہ منقبت کی محفلیں ہوتی ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی تاریخ پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ محترم حضرات، کل ہی کے دن ایس پی صاحب ہمارے مسجد تشریف لائے تھے۔ ایس پی صاحب انہوں نے کہا ಗುರುಗಳೇ ಶಾಂತಿಲಿದ್ದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಶಾಂತಿನೇ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಪೈಗಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಈ ಜಗತ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವತ್ತಿಲಿದ್ದ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಶಾಂತಿನೇ ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ये ईद के अंदर दुश्मन को भी गले लगाने की ईद है, अशांति फैलाने की ईद नहीं है, क्योंकि परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और शांति का पैगाम दिया है। ऐसा नहीं कि तुम खुशी मनाओ, औरों को तकलीफ दे के तुम खुशी मनाओ, ये अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। और हमारी शरीयत के अंदर भी जब भी कोई खुशी अल्लाह हमको नसीब करता है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के ख्याल करते हुए तुम खुशी करो, ऐसा नहीं कि लोगों को तकलीफ देकर तुम खुशी मनाओ। ये ना मज़हब इस्लाम बोलता है, ना हमारे और आपके परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। मैं हमारे और आपके परवादी इसलिए कहा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा है, रहमतल लिल मुसल्लिमीन नहीं कहा। सारे जहां के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है, तो इसीलिए सारे इंसानों के लिए आपने रहमत बनाकर भेजा है। आप रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो इसीलिए एक रहमत वाले नबी का हम जश्न मना रहे हैं। तो आपने
जिन कामों को करने का हमें हुक्म दिया है इंशाअल्लाह वही काम करेंगे। जिस काम से हमको रुकने का हुक्म दिया है हम बराबर उससे रुकते रहेंगे। और एक बात मैं आपके मीडिया के जरिए और पुलिस डिपार्टमेंट को एक पैगाम देना चाहता हूं। जो कोई हजरात इस जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में यहां तक के आप भी जरा इसको हाईलाइट करके लिखिए आप, अगर मेरे बेटे भी क्यों ना होते कानून के खिलाफ शरीयत के खिलाफ अगर काम कर रहे हैं तो पुलिस को हम पूरी तरीके से इजाजत देते हैं कि वो अपना कानून उन पर लागू करे, अपना कानून उन पर लागू करे। यहां तक कि मेरे बच्चे भांजे भतीजे कोई भी होने दो, यहां तक कि खुद मैं भी क्यों ना हो, शरीयत के खिलाफ अगर कानून के खिलाफ अगर कोई काम हमसे हो रहा है तो कानून से गुजारिश है हमारी कि डिपार्टमेंट इस पर सख्ती के साथ अमल करे। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो हजरात इस जुलूस के अंदर बसों के ऊपर या गाड़ियों को झंडे लगाकर नाचते हैं वो हमारे अहले सुन्नत वल जमात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह खुशी मनाने का हमें हुक्म दिए हैं उस तरह अगर वो खुशी मनाते हैं तो वो हमारे भाई है, हम उनके भाई हैं। अगर उसके खिलाफ अगर कोई काम करते हैं तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मोहतरम सामईन इकराम, साथ ही साथ मैं आप हजरात को और एक पैगाम देना चाहता हूँ। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 500 साल का फ़र्क है। ईसा अलैहिस्सलाम जिस दुनिया में आकर दुनिया से तशरीफ़ ले गए उसके बाद 500 साल तक इस ज़मीन पर कोई पैगंबर नहीं था, कोई पैगंबर नहीं थे। क्यों? इसलिए कि सारी दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,23,990 पर 9 पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए। हर पैगंबर का यही था, ऐसा नहीं कि मैसेंजर परवादी एक ही ज़ात मुसलमान में आए, ऐसा नहीं। हर ज़ात में हर तबके में पैगंबर आए हैं, लेकिन उनका काम एक ही था, जो बंदे अल्लाह से दूर थे उनको अल्लाह के करीब करने का काम किए, जो बंदे गलत काम करते थे उनको अच्छे काम करने की राग़िब दिलाए। पैगंबरों का यही काम था। तो इसीलिए 500 साल तक इस ज़मीन पर कोई पैगंबर नहीं थे, तो ज़मीन को ऊपर लोग जुल्म करते थे, नौजवान लड़कियों के साथ रेप किया करते थे, मासूम बच्चियों को दरगोर किया जाता था। तो जब मेरे और आपके सरकार इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने वो साल सबको बेटे ही बेटे नवाजा, सबको बेटे ही बेटे नवाजा, और सूखे हुए दरख्त हरे भरे हो गए और कमज़ोर ऊँटनी लागार ऊँटनी के जिस्म में ताकत आ गई और नेक लोगों को नेकी मिली, नेक करने का रास्ता मिला और बुरे लोगों का मुंह काला हुआ। यही पैगाम मैं आपके ज़रिए अवामुन नास तक पहुंचाना चाहता हूं। और साथ ही साथ 1501वां जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हसनैन से निकाला जाएगा। बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़े अदब व एहतराम के साथ इस जुलूस को ठीक 11 बजे मस्जिद हसनैन से रवां दवा होगा। और ये जुलूस मस्जिद हसनैन से निकलकर हज़रत टीपू सुल्तान चौक से होता हुआ वहाँ पर क़िरात कलाम पाक नातिया महफिल होगी। फिर उसके बाद कई लीडरान इसके अंदर खिताब करेंगे और ये जुलूस हज़रत टीपू सुल्तान चौक से होता हुआ श्री डॉक्टर अंबेडकर चौक पहुँचेगा। फिर श्री डॉक्टर अंबेडकर चौक से होता हुआ श्री बसवेश्वर जी के चौक पहुँचेगा। श्री बसवेश्वर जी के चौक से होता हुआ टीएमसी मानवी और टीएमसी मानवी से होता हुआ
मस्जिद हसनैन पर आकर यहाँ पर दुरूद सलाम होगा, फातिहा होगी और इख्तिताम होगा। और साथ ही साथ इस जुलूस के अंदर शहर मानवी के अहले सादात हक़ तमाम शरीक होंगे और उलमाए हक़ शरीक होंगे और शहर मानवी के तमाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात भी शरीक होंगे। और साथ ही साथ इस जुलूस के अंदर सियासी तमाम लीडरान, चाहे बीजेपी लीजिए, कांग्रेस लीजिए और जेडीएस लीजिए, वो तमाम लीडरान इसमें तशरीफ़ लाएंगे। और अहम बात ये कहना चाहता हूँ, शहर मानवी का मशहूर और मारूफ कलमठ स्वामी जी भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। और साथ ही साथ ईसाई मज़हब के गुरु चर्च फादर के चर्च भी उन्होंने भी तशरीफ़ लाएंगे। मैंने चिकलपरी स्वामी जी से बात किया, वो बेलगाम में है, वो भी आने का वादा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आए तो वो भी आएंगे इस जुलूस के अंदर। शहर मानवी के तमाम लोग आकर इस जुलूस को कामयाब बनाएंगे। और जुलूस के इख्तिताम पर जितने हज़रात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग आते हैं, उन तमाम हज़रात के लिए खाने का नज़म रखा गया है। तमाम हज़रात से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जुलूस में शरीक होकर इस जुलूस को कामयाब बनाएं। मैं आप तमाम हज़रात का अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे बुलाने पर आप तमाम हज़रात आकर अवाम तक हमारी बात पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक तौफीक अता फरमाए, अमन और आमान के साथ ज़िंदगी गुज़र बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व